सो वेलकम। कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे मर्क्यूरी इन द 7th हाउस। बुध जब भी 7वें घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। देखो, दो बातें समझनी इसमें बड़ी जरूरी हैं। 7th हाउस क्या है और मर्क्यूरी क्या है। जब इन दोनों की आप कारक अवस्था समझोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि मर्क्यूरी यहाँ बैठ के क्या काम कर रहा है। तो पहले क्विकली हम समझ लेते हैं बुध क्या है। बुध क्या है? बुध है इंटेलेक्चुअल है। बिजनेस जो है बुध से रिप्रेजेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी बुध से देखी जाती है। ड्युअलिटी, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग है ना, क्योंकि बुध का ना काम कॉन्स्टेंटली सोचना है। तो ऐसा आदमी ना जब मल्टीपल कैलकुलेशंस में फंसता है और जब उसके पास कोई रिजल्ट नहीं होता, तो वो मर्करी उसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ओवर थिंकिंग है ना, किसी चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहना। आप देखो, जब भी बुध किसी व्यक्ति का लगन में रहता है, ऐसे व्यक्ति को ना ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। उसको रेस्ट चाहिए होता है। उसके माइंड को डिसीजन है। आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है मर्करी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है। आपकी बहन को बताता है। आपकी बुआ को बताता है, रिश्तेदारों में अगर हम बात करें तो। और स्पीच का कारक है। एस्ट्रोलॉजी को बताता है बुध। और खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है ना, ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है बुध का, है ना। कि मतलब जिसका बुध जैसा होगा ना, वो व्यक्ति अपने आप को उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करता है सामने वाले के सामने। स्पंज है ना, स्पंज सोखता का काम करता है। कई बार बुध वो अपने आप को ना एब्जॉर्ब कर रहा होता है, देख रहा होता है कि करना क्या है। लर्निंग्स का कारक है कि आप ना, वो जो मैं स्पंज की बात कर रहा था कि लर्निंग्स का कारक है कि आप के अंदर किसी चीज को सीखने की जो क्षमता है वो किस लेवल पर है। और एक ना बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है बुध। और आपके थॉट प्रोसेस को बताता है बुध। शरीर में ये आपकी नसों जितनी भी हैं वो बुध से देखी जाती है। आपकी स्किन जो है वो बुध है। कोई भी चीज अगर पेयर के अंदर है, जोड़े के अंदर है, तो वो बुध से देखी जाती है। स्पेशली जब आप वास्तु के अंदर देखते हो, तो वो जो पेयर वाला जब नजर से देखते हो आप, तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे मर्करी का क्या रोल आ रहा है। तो ये था मर्करी के बारे में। अब हम समझते हैं 7th हाउस। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है फर्स्ट हाउस के जस्ट ऑपोजिट। तो वो ना एज ए मिरर काम करता है कि आप ना अपनी ही रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो 7th हाउस में। तो आप देखो कि हमें जो पार्टनर चाहिए होते हैं, क्योंकि पार्टनर जो है वो 7th हाउस से देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज, तो हमें जब पार्टनर चाहिए होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, तो हमारी नेचर उसके साथ मैच करे या वो मेरे जैसा हो, मेरे को समझने वाला हो, इस तरीके की धारणाएं हम हमेशा 7th हाउस के लिए रखते हैं। 7th हाउस में ओरिजिनल कालपुरुषी कुंडली में लिब्रा साइन आता है। लिब्रा साइन क्या है? वो जनता को, मासिस को रिप्रेजेंट करता है और रिलेशनशिप का घर है। क्योंकि ओरिजिनली क्या है, यहाँ पे रूल किसको कर रहा है? वीनस रूल कर रहा है। तो संबंधों का कारक है, कॉन्ट्रैक्ट्स का कारक है, यूनियनशिप का कारक है ना। और 7th हाउस आपकी स्पाउस का है। तो ये है 7th हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं कि मर्करी यानी बुध जब भी 7th हाउस में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट यहाँ पे देगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पर विजिट कर सकते हो, या आप स्क्रीन पे दिए नंबर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बुध जब भी 7वें घर में आएगा ना, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसकी जो पेन है, उसकी जो कलम है, उसके अंदर बड़ी ताकत होती है। वो अपने कोई भी मसला अगर लिख के सॉल्व करे ना, वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो रिटन डॉक्यूमेंट कहीं ड्राफ्ट करे, तो उसकी आवाज ना बड़ी दूर तक जाती है। ये बड़ा एक प्रोमिनेंटली देखा गया है बुध जब भी 7वें घर में आता है। और ऐसे व्यक्तियों को ना बुध 7वें में ओवर कैलकुलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस है ना, वो लगन के ऊपर है। बुध का इन्फ्लुएंस, बुध अपनी पूरी कारक अवस्था को अपनी 7वीं दृष्टि से लगन तक डाल रहा है। तो ऐसे आदमी को ना ओवर कैलकुलेशन से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनको ना बिजनेस करने का एक बड़ा चस्का होता है। ये लोग जॉब में भी होते हैं ना, तो उनको बिजनेस की हंगर होती है कि यार कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, लोगों के साथ करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए, किसी के साथ पार्टनरशिप में कर लें, क्योंकि 7th हाउस के वो एट्रीब्यूट्स हैं। और वो एनालिटिकल माइंड जो है आपका, वो पड़ा हुआ है 7वें घर में। तो वहां ना कॉन्स्टेंटली उस घर के बारे में व्यक्ति सोचता रहता है हमेशा। और ये लोग ना, देखो, बिजनेस के लिए कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि 7वें घर में बुध है तो आप ब्लाइंडली बिजनेस कर सकते हो। ये कोई थंब रूल, कोई फ्लैट रूल नहीं है। आपको इसके अंदर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मैं बिजनेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कर सकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो मेरा उसमें रोल क्या रहेगा,
मैं अपने उस बिजनेस के अंदर किस रोल को निभाऊंगा। ये एस्ट्रोलॉजी का ना देखो यही फायदा है, जब आप ना बहुत डिटेल में डाइव इन कर जाते हो उस व्यक्ति के बारे में, पता उस व्यक्ति को भी होता है अपने बारे में, लेकिन जब प्लानिटरी चीजें जब साथ नहीं दे रही होती ना, तब वो उसके विपरीत सोचना या काम करना शुरू करता है। वही तो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ क्या कहावत है कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। तो जब व्यक्ति का विनाश होना होगा या कुछ गलत होना होगा उसके साथ, तो सबसे पहले क्या काम करेगी, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, उसकी डिसीजन मेकिंग हैम्पर होनी शुरू हो जाएगी। उसको कोई कुछ बताएगा कि भाई तू ऐसा कर ले या ऐसा कर लेता तो बढ़िया होता, तो ये सब बात उसकी समझ में आनी बंद हो जाएंगी। वो बस जब पछताएगा तभी सीखेगा। ये लोग, ऐसे लोग ना अगर कंप्लेंट्स करें ना, इन लोगों की कंप्लेंट्स देखा गया है कि बहुत ऊपर तक जाती है कई बार कंप्लेंट। ये लोग शिकायत अगर कर दें, अब तो बड़ा जमाना आ गया, पहले तो लोग लिख लिख के शिकायत करते थे, अब तो जैसे पोर्टल्स आ गए हैं, है ना, एक्स है और दुनिया भर के कंप्लेंट के, है ना, आज ईमेल आईडीज हैं, आप फटाफट लिखो और आप मतलब आपकी कंप्लेंट पहुंच जाएगी व्यक्ति तक। इनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स भी बड़ी अच्छी होती हैं। ये लोग अगर कोई चिट्ठी वगैरह लिखते हैं ना, तो प्रॉपर उसको बड़े तरीके से लिखते हैं कि वो बड़े प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में और सामने वाले को दो टूक में बात समझ में आए कि भाई मैंने क्या लिखा है। सातवें घर का बुध ना, कई बार मैंने देखा है ये ना कई बार छोटी उम्र में शादी करा देता है। छोटी उम्र मतलब जल्दी, अर्ली एज, मतलब लाइक के 20, 21, 22 की उम्र में व्यक्ति की शादी हो जाना, 19 साल की उम्र में व्यक्ति की शादी हो जाना, या जैसे ही वो टच किया 18 को तो शादी हो गई। यस, देयर आर कॉम्बिनेशंस। अगर आपकी कुंडली में वो योग ही नहीं है शादी के, तो शादी होगी नहीं ऑब्वियसली। और अगर योग नहीं होते ना, तो फिर क्या होता है, जब आदमी जबरदस्ती उस काम को कर लेता है ना, तब वो उस कार्य में या उस जो उसने वेंचर खड़ा कर लिया है, जो उसने शादी कर ली है, उसमें लगातार कोई ना कोई स्ट्रगल आदमी की बनी रहती है। ऐसे लोगों को जो जीवन साथी होता है, वो ना बड़ा अटेंशन सीकर होता है, क्योंकि वो अपने आप को ना मतलब बड़ा किसी राजकुमार या किसी राजकुमारी से कम नहीं समझते। आप देखो सातवें घर में अगर बुध बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है, अच्छी डिग्रीज में है, तो आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा। ये उनका जीवन साथी, ही विल ट्रीट हिमसेल्फ और हर सेल्फ लाइक अ क्वीन, है ना, प्रिंसेस, और राजकुमार, है ना। वो अपने आप को बड़ा ये फील करेंगे, उनके अंदर की इंटरनल फीलिंग होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे बड़ी रेमेडी है ना इस केस के अंदर, वो ये है कि आप अपना जो जीवन साथी है, आप उसको उस तरीके से ट्रीट भी करना शुरू करो। आप देखो सातवें घर का बुध बहुत सारी परेशानियां आपकी लाइफ से खत्म करेगा रिलेटेड टू मैरिज। आप उनको बस उस तरीके से ट्रीट करना शुरू करो। सातवें घर में बुध में ना, मेरे बड़े एक्सपीरियंस में आया है कि सातवें घर का बुध है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, ओरिजिनली काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र का स्थान है। तो ऐसे लोग ना कई बार पन्ना पहन लेते हैं। मत पहनो, कोई भी ब्लाइंड रूल नहीं होता कि बस आपने सातवें घर में बुध देखा और आपने पन्ना पहन लिया, या आपने ग्रीन पेन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या आपने, है ना, हैंड बैग में कोई फीमेल है तो ग्रीन कलर का पर्स लेना शुरू कर दिया। एक बात सोचो बस जरा, कि अगर यहाँ पे ये बुध जो है वो रेट्रोग्रेशन में चला गया, वक्र अवस्था में चला गया, तो क्या होगा बॉस। यहाँ पे अगर इसका जो इसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं तो क्या होगा। तो ये मेरी प्रैक्टिस में आया था, तो मैंने कहा आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ऐसा कोई ब्लाइंड रूल किसी भी प्लैनेट के ऊपर मत मान के चलना कि दूसरे घर में वीनस है तो बस मैं अब ये डायमंड पहन सकता हूं, ऐसा नहीं है। बड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला है। थर्ड हाउस ना हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट स्पेस है, उन दोनों का निजी क्या कहते हैं वो स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है। यहाँ पे कोई भी छेड़ाखानी करने का मतलब है कि आपकी मैरिड लाइफ में कलेश का भयंकर वातावरण का पैदा हो जाना। तो ये घर जो है ना बड़ा पेशेंटली ट्रीट होना चाहिए, बड़ा इसको डायग्नोस करके ही तभी इसमें कोई रेमेडियल पार्ट या इससे रिलेटेड कोई स्टोन तभी पहनना चाहिए। और बाकी बुध को और डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि बुध वो किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। वो एक बिल्कुल एक डायनामिक्स पैदा करती है किसी प्लैनेट के अंदर, किस प्लैनेट के साथ यहाँ बैठा हुआ है। अब आप समझो कि बुध यहाँ सातवें घर में बैठा हुआ है, वहीं इसके साथ मार्स भी अगर किसी तरीके से एसोसिएट हो गया, है ना, और ये अगर फीमेल का चार्ट है तो, है ना, कलेश बहुत भयंकर घर में होने की संभावना है। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। ऐसा आदमी जो है किसी न किसी तरीके का मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है ना। और मार्च यहाँ पे आ गया तो ऐसे आदमियों को ना इसे उनको क्रैम्प से पड़ते हैं, उनको लगता है कि स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा खींच लो, मंगल बुध सातवें में आ जाए तो।
और डिटेल में समझ रहे हैं तो समझना पड़ेगा किस नक्षत्र के अंदर यहाँ पे बुध प्लेस्ड है, तब आप बिल्कुल डिफरेंट लेवल ऑफ डायनामिक समझोगे, है ना। और किन ग्रहों से दृष्ट है, अगर मेलेफिक्स के साथ ये दृष्ट है तो बुध की जितनी भी हमने नेगेटिव ट्रेड्स की बात करी हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर शुभ प्लानों से दृष्ट है तो उनके अंदर उसकी उस नेगेटिव चीजों की कमी लेके आएगा, पॉजिटिव चीजों को बढ़ाएगा। सो दोस्तों, दिस वाज माय एनालिसिस, मर्क्यूरी इन द 7th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।